हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो आज मैं वापस आया हूं एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर, और ये काफी ज्यादा बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है बच्चे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो बच्चे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो gx है वो इस फॉर्म में आपको दिया गया है। gx एक पॉलिनोमियल है बेसिकली। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, राइट बच्चे। एंड p एंड q आर रियल नंबर। बच्चे p और q कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। द जीरोस ऑफ gx आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब ये जो वर्ड लिखा है बच्चे, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और प्राइम नंबर का मतलब आपको पता ही होगा, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। यानी जीरोस जो gx के हैं वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं। आपको फाइंड करना है जीरोस ऑफ जो है gx होंगे क्या, और p और q की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चे लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। बेसिकली बच्चे, अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे बोला गया है कि आपको पहले जीरोस निकालने हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं सर, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ gx के जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। और अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा है, हमने जो है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखा था कि जो सम ऑफ जीरोस होंगे, सम ऑफ जीरो जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अगर मैं कंपेयर करूं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 152 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो मुझे पता है ए की जगह पी बैठा हुआ है, बी की जगह क्यू बैठा हुआ है, सी की जगह 152 बैठा हुआ है। तो ये होता है माइनस बी बाय ए, और बी की जगह क्यू बैठा हुआ है तो माइनस क्यू बाय पी हो जाएगा। यहां से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं लग पा रही है जिसके मैं अपना अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर पाऊं। ये समस्या मेरे साथ जो है यहां पर बनी हुई है, क्योंकि ना मेरे को क्यू पता है, ना मेरे को पी पता है, और ना अल्फा पता है, ना बीटा पता है। तो मुझे निकालूं कैसे अल्फा प्लस बीटा जब मुझे क्यू और पी ही नहीं पता। अगर मुझे पता ही ना हो कि क्यू और पी क्या है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं बच्चे, बहुत समस्या आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपने पढ़ा है बच्चे, वो भी लगा के देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए, और सी की जगह बैठा हुआ है 152 और ए की जगह बैठा हुआ है पी, ए की जगह बैठा हुआ है पी। अब यहां पर एक चीज तो यहां पर मुझे अब दिखती हुई नजर आ रही है कि अल्फा और बीटा अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है तो अल्फा भी प्राइम होगा और बीटा भी प्राइम होगा। अल्फा भी प्राइम होगा और बीटा भी प्राइम होगा, और डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग प्राइम होंगे। मतलब 2 अगर एक प्राइम है तो 2 ही नहीं हो सकता बी, वो बीटा कुछ और होगा। 2 के अलावा 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, पर 2 नहीं होगा। जो वैल्यू अल्फा ले लेगा वो बीटा नहीं ले सकता, और जो वैल्यू बीटा ले लेगा वो अल्फा नहीं ले सकता। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर कैसे निकाला जाए सर? अगर मैं 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे यहां से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पता लगेगी। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 7 जा 14 और 1 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, देन 2 9 जा 18। यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 19 रेज टू द पावर 1 अपॉन में p। अगर मैं 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, अगर मैं 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, अब मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, पर सर इस इंफॉर्मेशन का मैं करूं क्या? अब मैं आप गौर से देखिए बच्चे, अगर अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट प्राइम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, भाई यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी वो जो अल्फा और बीटा है वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस जगह पर, राइट हैंड साइड में कंट्रीब्यूट करेंगे किसको लाने में, प्राइम्स को लाने में, प्राइम्स को। पर यहां पर प्राइम क्या क्या हो सकता है? जो मेरे पास यहां पर अवेलेबल जो चीज दिख रही है मुझे ये दिख रही है सर, अगर मैं 2 ले लूं और 19 ले लूं तो 2 भी एक प्राइम है और 19 भी एक प्राइम है। 2 भी एक जो है प्राइम है और 19 भी एक प्राइम है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, सपोज
2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में p। तो 2 भी एक प्राइम है और 19 भी क्या है सर, एक प्राइम है। तो मैं यहां से ये मान सकता हूं कि ये डिस्टिंक्ट है। ये क्या है सर, डिस्टिंक्ट है, राइट बच्चे। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 4 और 19 को क्यों नहीं लिया। बच्चे 4 एक प्राइम नहीं है, 4 इज नॉट अ प्राइम, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सक्लूडेड दैट प्रोबेबिलिटी दैट 4 and 19 कैन बी प्राइम। यानी ये 2 और 19 जो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के प्रोडक्ट ने कंट्रीब्यूट किया, यानी अल्फा की वैल्यू या तो 2 होगी और बीटा की वैल्यू जो है 19 होगी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और अल्फा कैन बी 19 और बीटा कैन बी 2। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है बच्चे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज राइट देयर। तो अल्फा या तो 2 होगा या बीटा जो है 19 होगा, या अल्फा 19 होगा तो बीटा 2 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नजर नहीं आ रही। अब अगर अल्फा इंटू में बीटा ही सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मान के चलता हूं कि हो तो मल्टीप्लाई 2 इंटू में 19 रहा है, चाहे मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिखूं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखूं या बीटा मल्टीप्लाई अल्फा लिखूं, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और 19 ही रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। तो अगर मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक चीज और यहां से दिखती हुई नजर आएगी कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 बाय p है, बाय p है। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 90 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे p की वैल्यू पता लग जाएगी, मुझे p की वैल्यू पता लग जाएगी। क्या आएगी, क्या आएगी सर p की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाएगी 4, p की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मैं ऊपर चलता हूं, p की वैल्यू मेरे को मिल गई 4, p की वैल्यू मुझे मिल गई 4। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत प्यारा। अभी मुझे अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया। जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे सर, सर जीरोस होंगे, जीरोस विल बी डिस्टिंक्ट प्राइम है ना बच्चे। तो 2 and 19, 2 and 19 यही तो जीरोस निकले बच्चे। चाहे आप अल्फा को 2 मानो और बीटा को 19 मानो, चाहे बीटा को 2 मानो, अल्फा को 19 मानो, पर जीरोस तो 2 और 19 ही है ना। जीरो से 2 और 19 और प्राइम्स भी है और डिस्टिंक्ट भी है, यानी पहली कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन पहले नंबर वाला सॉल्व हो जाता है। p की वैल्यू मैंने निकाल के दे दी। अब q की वैल्यू सर कहां से निकालें, यहां से पहले वाला रिलेशन याद करो बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले रिलेशन से, अल्फा प्लस बीटा से। रुको, तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो था माइनस क्यू बाय p के बराबर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सही लिखा है, कुछ एरर तो नहीं होगा, हो गया बिल्कुल, माइनस क्यू बाई पी है, माइनस क्यू बाई पी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चे। अपने जोश को बनाए रखें और इस लेक्चर को बिल्कुल गौर से समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल है अपने आप में और बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है। फिलहाल अल्फा की वैल्यू आप, मैं मान के चलता हूं कि मान लो सर कि अल्फा की वैल्यू 2 है, ये 2 हो गया, प्लस ये बीटा की वैल्यू आपने बोला 19 होगी। आप चाहे इसको पहले लिख दो 19 प्लस 2, बात तो एक ही है, माइनस क्यू बाय p की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, तो 19 प्लस 1 19 प्लस 2 21 हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू माइनस क्यू। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 21 मल्टीप्लाई 4 तो 4 और ये 8 यानी 84, यानी q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 84। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस का 84। प्योर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन थी और इस हिसाब से वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड वी हैव आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा विच आर द पॉसिबल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको अगर ये बोल देता कि सर ये पॉलिनोमियल कंप्लीट लिखो, तो वो भी आप लिख सकते थे, क्योंकि आपको p भी पता लग गया, आपको q भी पता लग गया बच्चे। ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल था कि p भी पता लग गया, q भी पता लग गया, तो आप पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। एक नंबर अगर बढ़ा के पूछ लेता तो आप ये भी कर सकते थे। तो ये था बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड का एक बेहतरीन सवाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चे आपको ये वीडियो लगी कैसी, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको और कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।